तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमको उठाए तो लड़को ठड़ियाए दे, या अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाए दे। यही कहा, या अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर वक्त के पड़ोसी सोए नहीं पावा। वे एक दिन पड़ोसी के एक नौजवान बड़ा मन चला रहा है, वह उठा काला चदरा ओढ़े सब खौकिया के बुढ़िया लंग दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। वो कहते रुक रुक, तो बुढ़िया कहते तो आओ भैया तो आओ। तो कहते रुक, तो रो निकाले आन मलकुल मौत हुई। तो कहते भैया हम नए भी मारन भैया, तो लड़कवा भी मारे भैया, वो लेटा है नए भी मारन भैया। देखो बुढ़िया अभी तक कहा था हमका उठा लो लड़कवा ठड़िया है, तो जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हमने भी मारा लड़कवा भी मारा। ये गलत है। सब्र की दुआ मांगो हर मौके पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के फैसले पे राजी रहे तो अल्लाह ताला ने गुलामी से निकाल कर मिस्र की सल्तनत अता कर दिया। अब कैसे अता हुआ लंबा मामला। जब मिस्र के बादशाह बन गए तो सूखा पड़ा, 7 साल सूखा पड़ा, तो सब भूखों मरने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला बांटने लगे, तो जो इनके भाई भाई मारी न उन्हों भूखन मरे लगे। जब सुना कि बादशाह गल्ला बांट रहे हैं तो भाई भाई गल्ला मांगे आए, और जानत रहा यूसुफ तो मर भी लाए, मारकर कुएं में डाल दिया, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया होगा। लेकिन जब गल्ला मांगने आया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा तो फौरन पहचान गए। जब करीब गए कहा बादशाह हम भूखों मरे जा रहे हैं, हम पर भी नजर डालो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा याकूब का क्या हाल है, अब्बा का क्या हाल है। तब भाई भाई चौंके, कहा था का यूसुफ हो कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। देखिए अल्लाह ताला सिफाता दरूद शरीफ पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। माशाअल्लाह। भाइयों ने पूछा कि यूसुफ हो क्या, कहा हाँ हम तुम्हारे भाई यूसुफ ही। तो भाई लोग डर गए कि इनको मारकर मैंने कुएं में डाला था, ये बादशाह बने बैठे, अब हम लोगों से बदला लेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को डरते हुए देखा तो फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाई तुम डरो नहीं, आज के दिन तुमसे मेरी तरफ से तुम पर कोई मलामत नहीं है। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब्बा कैसे है अब्बा को बताओ। तब भाइयों ने कहा तब अबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। 80 साल हो गए थे। अल्लाह मार कर कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद की मोहब्बत में रो रहे थे। एक औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में कितनी होती है बाप ही से पूछो। बेशक रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की मोहब्बत में नाबीना हो गए थे। 12वां पारा में भाइयों ने जब बताया वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, फरमाया था इज़हबू बिक़मीसी हादा, ऐ मेरे भाइयों ये मेरा कुर्ता लेके जाओ, अलकू अलैहि, और ले जाकर के मेरा ये कुर्ता उनकी आंखों के ऊपर डाल दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और उनके भाई लेकर के घर पहुंचे। जैसे बाहर
घर के करीब जैसे पहुंचे वैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ती की खुशबू घर के अंदर पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, जैसे यूसुफ की खुशबू पाई वैसे खड़े हो गए, कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। आंखों में रोशनी तो थी नहीं, फौरन कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। अल्लाह। जब बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ले जाके पहुंचे और दिया, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ के कुर्ते को चूमा, आंखों पे रखा। 12वां पारा में फरतद्दा बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी फौरन वापस आ गई। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। गई हुई रोशनी वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब पता पाया कि मेरा बेटा मिस्र का बादशाह है, तो याकूब अलैहिस्सलाम फौरन उठ पड़े और चल दिए अपने बेटे की जियारत के लिए। जब शाही महल पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त के ऊपर बैठे थे। याकूब अलैहिस्सलाम पहुंचे अपने बेटे को देखने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़ा होना चाहे फिर भी न खड़े हुए, बाप की तारीफ के लिए खड़े न हुए। तो मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है, अल्लाह ताला ने वही भेजी, यूसुफ तुम्हारे बाप आया और तुम अपनी बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। ऐ यूसुफ सुन लो मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी औलादों में किसी को नबूवत नहीं दूंगा। बाप आया और बाप की तालीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम गज़ाली मुकाशफतुल कुलूब में लिखते हैं कि लोगों, एक नबी अपने बाप की तालीम के लिए खड़े न हुए तो अल्लाह ने ये फरमाया, हम और आप तो नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हम और आप अपने माँ बाप के लिए तालीम नहीं करेंगे, उनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला हमसे राजी कब होगा। अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, इस वाक़ये से दो चीज देखो। एक तो ये कि अल्लाह वालों के बदन से जो चीज लग जाती है, अल्लाह ताला उसे शिफा का सबब बना देता है। बेशक। तो आज आए उस दयार में हजरत सैयदना अमीर नसरुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिजवान के मदार पे आए हो। अगर अकीदत होगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ मिलेगा, इंशाअल्लाह अकीदत होगी तो, वरना तो वैसे है जैसे हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर अजमेर गए, सुन्नी थे माशाअल्लाह। औरंगजेब अजमेर गए गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी देने, और वहां पहुंचे तो सड़क के किनारे एक अंधा बैठ और कहा, ए गरीब नवाज आंख दे दे, ए गरीब नवाज आंख दे दे, अगर आज नहीं दिया आंख तो तेरी मदार गिरा दूंगा। ए गरीब नवाज मेरी आंखों की रोशनी दे दे, नहीं दिया तो आज तेरी मदार गिरा दूंगा। अरे अब सब लोग पैसा दे रहे हैं उसको। औरंगजेब आलमगीर ने देखा तो करीब गए, फरमाते अंधे तू कब से आंख मांग रहा है? तो अंधा ने कहा 5 साल हो गए आंख मांगते मांगते। कहा गरीब नवाज ने नहीं दिया? कहा नहीं दिया, आज अगर नहीं देगा तो इसकी मदार गिरा दूंगा। वो जानत रहा है कोनो जाहिल झपट हुई, हमरे बकाए माई जी समझी बहुत जलाली फकीर है। औरंगजेब आलमगीर ने जब सुना तो फरमाते हैं, सुन, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर हूँ और मैं गरीब नवाज के दर पे हाजिरी देने जा रहा हूँ। अभी फातिहा पढ़ के वापस आ रहा हूँ, अगर तेरी आंख में रोशनी न मिली तो तुझे कत्ल कर देंगे। औरंगजेब जिद्दी बादशाह थे, चले गए। अब अंधरवा रोए रोए के कहे लगा, ए गरीब नवाज आंख की रोशनी दे दो। अब तक आंख की बारी थी, अब जान की बारी आ गई। ऐ गरीब नवाज आंख दे दो वरना औरंगजेब बड़ा जिद्दी है, कत्ल कर देगा। ऐ गरीब नवाज आंखों में रोशनी दे दो।
अब रो रो के ख्वाजा से मांगने लगा। आंखों में रोशनी आ गई। औरंगजेब आलमगीर जब फातिहा पढ़ के लौटे तो जहां सब खड़े हो रहे थे तालीम के लिए लोग वहीं उधर वो खड़ा हुए और आंखें फार फार उनके लग दिए ताकि जान जाए कि आंखें ठीक है। औरंगजेब आलमगीर करीब आए, कहा क्या हुआ तेरी आंख में रोशनी आई? कहा हाँ। गरीब नवाज ने मेरे आंखों में रोशनी वापस कर दी। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया था कि सुन, तू 5 साल से कहता है कि गरीब नवाज ने मुझे आंख नहीं दिया। तू आंख नहीं मांगता था, तू इसके बहाने भीख मांगता था तो भीख तुझे मिलती थी। आज तूने दिल से आंखों की रोशनी मांगी तो गरीब नवाज ने रोशनी भी तुझे अता फरमा दी। पता चला अल्लाह वालों के दरबार में जब हम कुछ मोहब्बत से अकीदत से कहते दिल की गहराइयों से तो अल्लाह उनके वसीले से हमें अपनी नेमत अता फरमाता है। तो आए हो तो दिल से लौ लगाओ। दूसरी बात यह है कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, तालीम करो। आज पीर साहब की तालीम में तो हम लोग परेशान हैं। हमने नानपारा में एक पीर साहब आए तो ननपरिया इतना हाथ चूमिन कि उनका नालिम गिराई दी। हाथ चूमत चूमत धक्का लगी। बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान साहब किबला नानपारा अजीजुल उलूम में आए तो ननपरिया इतना उनका हाथ चूमे में यह लगे कि हमरे मौलाना अलीमुल्लाह अलीमी साहब रहा उनका झाल में दबाए दे उनके पसरी पिराए लगा, उनके कुर्तो फाटे। आज पीरों की ताजीम में हम लोग परेशान हैं, माँ बाप की ताजीम नहीं करते। अरे जरा गौर करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पीर की तालीम के लिए सराहतन हुक्म नहीं दिया, लेकिन माँ बाप की तालीम का हुक्म अल्लाह ने सराहतन अता फरमाया। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। कुरान करीम की एक जगह देखो 4-5 बातें अल्लाह ताला ने माँ बाप के बारे में लिखा है। वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाएं तब एहसान करो माँ बाप पर, खिलाओ पिलाओ खिदमत करो। और जब बूढ़े हो जाए तो अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो माँ बाप को उफ न कहो और उनको झिड़को ना। जोर से न बोलो, उनसे झिड़को न। बेशक बेशक। आगे अल्लाह फरमाता वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोल। माशाअल्लाह, बहुत ऐसे बोली बोल के उनके दिल को भा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। अब्बा अम्मा देखो तो ऐसे हो। पीर साहब के लिए नहीं लिखा है, पीर के लिए मरते हो। मौलाना की तालीम के लिए परेशान हो, करना चाहिए। पीर की तालीम करोगे सवाब पाओगे, मौलाना की तालीम करोगे सवाब पाओगे, लेकिन जिस तरह तालीम का हुक्म कुरान ने साफ साफ माँ बाप के लिए दिया, पीर के लिए नहीं दिया है। अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे दोनों बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। और चौथे नंबर पर आ गया और अल्लाह फरमाता है कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मेरे बंदे तू माँ बाप के लिए हमसे कहे कि रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे, मेरे बचपना में दोनों रहम करते थे। इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तू रहम फरमा। बेशक बेशक। तो माँ बाप की तालीम
सराहतन कुरान में, उनकी खिदमत का हुक्म कुरान में। और आगे देखो, मदीने मुनव्वरा है, एक सहाबी नबी की बारगाह में आके कहते हैं, इन्नी नज़रतु अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने नजर मानी थी कि मैं काबा की चौखट को चूमूंगा। तो हुजूर ने फरमाया चले जाओ। कहा जा नहीं सकता, 400 किलोमीटर तकरीबन मदीने से मक्का है। या रसूल अल्लाह मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सवारी से जाऊं, और न मेरे बदन में इतनी ताकत है कि मैं पैदल जाऊं, मैं मक्का नहीं जा सकता, कैसे अपनी नजर पूरी करूं। तो हुजूर ने क्या फरमाया था? फरमाया था इरजिई इला बैतिका, मक्का नहीं जा सकता तो अपने घर वापस चला जा। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में पहुंचकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी नजर पूरी फरमा देगा। माँ के पैर को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपने माँ के पैरों को चूम लेता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा नहीं है। तो उन्होंने फरमाया था अगर माँ जिंदा नहीं है तो क़ब्बिल क़ब्रहा, माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरा बड़ा बचपना था, तभी माँ का इंतकाल हुआ, मैं माँ की कब्र नहीं पहचानता, कैसे करूं? तो सरकार फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं पहचानता तो खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जाकर के एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तो अपनी माँ की कब्र तस्वुर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये माँ बाप का दर्जा है, लेकिन आज अफसोस हम माँ बाप को बुला बैठे। इसलिए ऐ लोगों अपने माँ बाप की तारीफ करो। हदीस पाक में मन सल्ला सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगी, हुजूर फरमाते फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदैन, और उसने अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगो तो गोया कि तुमने अल्लाह के हुकूक को भी अदा कर दिया और माँ बाप के हुकूक को भी अदा कर दिया। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, बुजुर्गों से लो लगाओ और अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज लोग नहीं आए, इतना लंबा इंतजाम, हमको लग रहा है कि कल की तैयारी में आज ही से लगे हुए हैं कि ताकि कल को नींद के झोंका ना आ जाए तो मामला गड़बड़ा जाए। ऐ लोगों, आज हम महफिल मिलाद से दूर हैं। एक सहाबी थे जिनका नाम है जुल्खुवैसरा यमानी, यमन के रहने वाले जुल्खुवैसरा, यमन से मदीना है, और मदीने में आने के बाद हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह मतस्साअ, कयामत कब होगी? अच्छा ही बताओ, किसे पूछी आपने? हजरत जुल्खुवैसरा का ईमान था कि नबी कयामत के बारे में जानते हैं, तभी तो आके पूछा। बेशक बेशक। अरे बोलो यार। बेशक। अच्छा बताओ, नसरुद्दीन से फतवा पूछे जाइयो है? नहीं जाओगे, क्यों? जानते हो नसरुद्दीन मुफ्ती नहीं। अच्छा ऐसे बीमार हो तो नसरुद्दीन